झारखंडी जोहार साथियों। सबसे पहले मैं बिरसा भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 1932 यहाँ हमें क्यों ज़रूरी है। झारखंड को हित के लिए 1932 क्या है। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को भूलिए मत और जागिए और लड़िए। हमारी लड़ाई ने पूर्वजों ने ही लड़ा था और उसे हमें उस सपनों को साकार करना, उस सपनों को हमें लेकर चलना है। तो मैं वीडियो शुरू से करने से पहले मैं बिरसा भगवान का ही कथन लेकर चलूँगा और उसी पर मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। दोस्तों इन बिरसा भगवान का कहना था कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि मुंडा राज अब शुरू हो गया और महारानी राज अब खत्म हो गया है। जो हमारे शोषण करने वाले, जो हमारे संस्कृति को नाश करने वाले, जो हमारे सामाजिक व्यवस्था को नाश करने वाले का राज अब खत्म हो चुका है और अब हमारा राज चालू हो गया है। बिरसा भगवान ही थे जो हमारे लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को भूलना नहीं चाहिए कि आप जल जंगल जमीन को नारा देकर अब चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन झारखंडी युवाओं को अब दिल में नहीं बस सकते हैं। झारखंड में बेरोजगारों की संख्या इतना है ना मुख्यमंत्री जी, जिस दिन अगर जाग गए ना झारखंड के युवा तो रांची में जगह तक नहीं बचेगी। क्रांति आ जाएगी, क्रांति, और नया इतिहास लिखा जाएगा। गवर्नमेंट को भूलना नहीं चाहिए ये कि युवा ही है जो इस सरकार को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया है। लेकिन अब युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा ना मुख्यमंत्री जी तो आपको अर्श से लेकर फर्श तक पटक देगी। झारखंड के युवाओं में ये वो ताकत है। बिरसा भगवान ने ही सिखा के गया है झारखंड को, झारखंडियों को, कि अपने हक अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं, आइए, 1932 ही क्यों जरूरी है। और 1932 से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो खेल खेल रहे हैं ना, मगही, भोजपुरी, मैथिली, झारखंड को जो जबरदस्ती थोपने का प्रयास कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी, तो हमारे अग्रदूत है श्रीनिवास पानूरी जी। अब जिस जिले में जो दे रहे हैं ना, बोकारो और धनबाद में मगही और भोजपुरी, उसी खोरठा का उदय, उस खोरठा का अग्रदूत वहीं से पनपा है। क्षेत्रीय प्राधिकार है वो क्षेत्र, और वही क्षेत्र से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे झारखंड के संस्कृति और सामाजिक के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कीजिए आप, मेरा कहने का यही मतलब है। तो दोस्तों, आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहे और जानिए कि 1932 क्यों जरूरी है हमारे झारखंड के लिए, और 1932 ही क्यों, क्या हित मिल सकती है 1932 से हमें, तो वही हम जानेंगे आज। बने रहिए अंत तक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 1932 की खतियान क्यों जरूरी है। बड़े बड़े नेताओं ने तो बड़े बड़े भाषण में कह दिए कि 1932 खतियान लागू होगा, लेकिन क्यों, अभी तक क्यों। सरकार थी आ गई, युवा आपके हर बात तक सुना, आपके हर बात मानने के लिए तैयार था। झारखंडियों ने आपको सराहा, क्योंकि आपने एक समय में, आपके पिताजी जो शिबू सोरेन जी थे, माननीय शिबू सोरेन जी, ये एक जननायक थे। इन्हीं को लेकर आज उन्हीं को सपोर्ट कर लेकर आपको एक सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन झारखंडियों से ही खिलवाड़ क्यों। कब होगा मुख्यमंत्री जी आप, कब जागिएगा, झारखंड के हितों में क्यों जरूरी है। तो आइए जानते हैं 1932 ही क्यों जरूरी है दोस्तों। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, हमें राज तो मिल गया है लेकिन राज नहीं मिला है। लोगों को पूर्ण प्राथमिकता की लड़ाई अब लड़नी होगी झारखंड में। तभी यहाँ की खनिज संसाधन, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था का प्रहार को रोकना होगा बाहरियों से। और 1932 ही डिमांड क्यों कर रहे हैं हम, तो हमें ये जानना होगा कि सर्वे 2 बार हुआ था, 1932 में और 1986 में।
जैसे कि आप जान रहे हैं कि 1932 और 1986 1932 और 86 में काफ़ी फासले आ जाते हैं दोस्तों। झारखंड जल जंगल जमीन की प्रकृति से भरे और खनिज संसाधनों से भरा हुआ राज्य है। यहाँ संसाधन की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ परिपूर्ण है झारखंड। लेकिन हमें झारखंडियों का अधिकार आज तक नहीं मिला है, हमें लूटता ही गया है। जब तक झारखंड बिहार से ही मिला हुआ था ना, उसी समय से उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा था। यहाँ से संसाधन, कोयला, खनिज सब पर मतलब अत्याचार था बाहरियों का, झारखंडियों पर अधिकार था। तो उसी को मांग को लेकर झारखंड अलग हुआ है। लेकिन झारखंड तो अलग हो गया है। अभी हम बोले हैं ना कि राज मिल गया, लेकिन राज नहीं मिला है। 1932 तक प्योर झारखंडी ही निवास करते थे झारखंड में। बाहरियों का दबदबा बहुत कम था। लेकिन जैसे जैसे माइनिंग बढ़ती गई झारखंड में, खनिज संसाधन की मतलब आते गया, लोगों की नज़र खुलते गई और बाहरी आकर यहाँ धीरे धीरे बसते गए। आज बहुत भीड़ है, हर क्षेत्र में जाइए, थाना, पुलिस, दरोगा, यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में भी दबदबा है बाहरियों का। झारखंडियों का हित कहीं नहीं हो सकता है। और आप तो बहुत समझदार लोग हैं झारखंडियों की, आप देखिए हर क्षेत्र में जाइए आप, मेडिकल क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में, चाहे झारखंड के कोई भी कोना में जाइए, जहाँ आपको बस दबदबा ही मिलेगा उन लोगों का, दिकुओं का मिलेगा। 1932 से हमारे कोयला 1900 अगर 32 लागू होता है तो कोयला खनिज जो जल जंगल जमीन है पूर्व संपूर्ण भारतीयों पर संपूर्ण झारखंडियों का अधिकार होगा। यहाँ की संस्कृति पर जो प्रहार हो रही है बाहरियों के द्वारा, शोषण हो रहा है, वो रुकेगा। सामाजिक व्यवस्था को जिस तरह तहस नहस किया जा रहा है वो रुकेगा। झारखंडियों को आज झारखंड में जो राजनीतिक में जो दबदबा बाहरियों ने बना लिया है, और दावे के साथ जो कहते हैं ना कि 1932 नहीं लागू होगा, अगर जिस दिन झारखंडियों ने चाह लिया ना उस 1932 क्या, उससे भी पीछे को सर्वे होगा तो वो भी लागू होगा। लेकिन जब ठान ले ना, झारखंड हमेशा अपना अधिकार छीन कर लिया है, ये इतिहास है झारखंड का। उन्नीस सौ 32 तक बाहरी लोगों का आना प्रारंभ नहीं हुआ था झारखंड में। यहाँ संपूर्ण अधिकार यहाँ के लोगों को था। लेकिन यहाँ दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आना शुरू हुआ बाहरियों का, बस उसका कारण था खनिज था। यहाँ पे लोगों की लूट के सोच था। वैसे और जैसे जैसे लोग यहाँ आते गए ना, वैसे वैसे उन लोग का दबदबा बढ़ता गया, और यहाँ के लोगों का, यहाँ के आदिवासियों का हक और अधिकार छीनती चली गई। और 1986 तक यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र में बाहरी लोगों का दबदबा बढ़ती चली गई। और आज भी आज उठा कर देख लीजिए, आज माइनिंग क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में सबसे पहले देख लीजिए, जो लूट मची है ना कोयले खदानों में, झारखंडियों को क्या मिलता है? सिर्फ मजदूरी, मतलब अपने ही घर में मजदूरी, अपने ही सामान में, अपने ही खदानों में मजदूरी, जिसे वो मालिक बनना चाहिए था उसको, लेकिन एक मजदूर बनकर रह गया। आज हमारे संस्कृति पर प्रहार हो रही है, हमारे सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार हो रही है बाहरियों द्वारा। सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस किया जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में आज देखिए दबदबा। आज अगर कोई नियुक्ति आती है झारखंड का, तो आज बाहरियों का दबदबा रहता है। क्यों? तो वही 1932 में लागू, तो प्योर हमारे लोग आएंगे, हमारे लोगों का हक और अधिकार मिलेगा इसमें। हम अगर कोई नियुक्ति होती तो हमारे लोग चुने जाएंगे इसमें नियुक्तियों में। अगर कोई थाना का दरोगा होगा तो हमारे लोग होंगे, कोई अनुमंडल पदाधिकारी होंगे तो हमारे लोग होंगे,
कोई अगर हर क्षेत्र में अगर होगा तो हमारे लोग होंगे, सचिवालय में हमारे लोग होंगे, तो हमारा झारखंड का सामाजिक संस्कृति, हमारे लोगों को आपसी भाईचारा बढ़ेगा। क्यों जरूरी है हमें 1932, तो आप तो समझ ही गए होंगे, और क्यों डिमांड किया जा रहा है। तो आप सपोर्ट कीजिए, और हमें लड़ने की ज़रूरत है, और इस गूंगी बहिरी सरकार को जगाने की ज़रूरत है। हमें उग्र आंदोलन करना होगा, और हमें मिलजुल कर लड़ना होगा दोस्तों, ताकि हमारे समान संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, हमारे संसाधन बची रहे, हमारे खनिज बची रहे। मैं फिर से बिरसा भगवान को मैं नतमस्तक करता हूँ इनको, कि इन्होंने हमको जगाने का काम किया है। हमें भगवान बिरसा भगवान को ऋणी रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप एकजुट हो जाइए झारखंडियों, अपना अधिकार लड़ के लीजिए, और ये लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे हर क्षेत्र में बाहरियों का कब्जा है। 1932 हम लड़ के लेंगे दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे वीडियो कि हमारा बनाने का मकसद क्या था। आप उग्र होइए, सपोर्ट कीजिए। जोहार दोस्तों, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जोहार।